एक आदमी का पूरा परिवार गुरु आश्रम में जाकर गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का भी था जो दोनों पैर से अपाहिज था। वो भी बैठे बैठे गुरु जी की बहुत सेवा किया करता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उस परिवार का ये सोचना था कि हम सब गुरु आश्रम में जाकर इतनी महान सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में ऐसा बच्चा पैदा क्यों हुआ, इसका क्या दोष है। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच में अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरुवर से एक सवाल किया। उस व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि हम सब गुरु आश्रम में आकर सेवा करते हैं। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही हमने आज तक कभी किसी का बुरा सोचा, लेकिन हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जिससे कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो ये बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपने हजारों लाखों लोगों के बीच में पूछा है। अगर मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो लोगों का सत्संग पर विश्वास डगमगा जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि सुनो, जो आपका ये पुत्र है जो दोनों टांग से बेकार है, ये पिछले जन्म में एक किसान का बेटा हुआ करता था। ये अपने पिताजी को रोज़ दोपहर में टिफ़िन देने जाता था। एक दिन इसकी माँ ने 11 बजे टिफ़िन लगा दिया और बेटे से कहा कि बेटा खाना खाकर पापा को टिफ़िन दिया। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में बाहर रख दिया। इतने में किसी दोस्त ने उसे आवाज़ लगाई तो वो खाना छोड़कर अपने दोस्त से बातें करने बाहर चला गया। आंगन का गेट खुला हुआ था। इतने में कुत्ता घर में घुस आया और थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डाला देखकर वह एक पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये खाना झूठा हो चुका है। बिना सोच समझे उसने कुत्ते की दोनों टांगों में इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता जब तक जिंदा रहा दोनों पैर से बेकार हो गया और घसीट घसीट कर जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। गुरु जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये उसी बददुआ का फल है जो ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ। गुरु जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग आपने तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी भी टांग टूटनी है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, हमेशा सत्कर्म करो। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें। इसका भुगतान हमको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अगर ये प्रसंग आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक दर्शन को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।